हेलो क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में एक्सरसाइज 14B के आज हम क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में 12 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन हम करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कर दीजिएगा या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर दीजिएगा। हम आपको पीडीएफ की हेल्प से भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन नंबर 12 पर और यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ABC 3 पार्ट में ये फिगर दे रखी हैं और आपको क्या करना है, चलिए क्वेश्चन रीडिंग कर लेते हैं। फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इन सभी फिगर्स में आपको इनका एरिया फाइंड आउट करना है। विच ऑल द कॉर्नर्स आर राइट एंगल, जिनके जो कॉर्नर हैं राइट एंगल पर हैं। एंड द डायमेंशन आर शोन इन सेंटीमीटर्स, और ये जो डायमेंशन आपको शो की गई हैं इन फिगर्स में ये सभी सेंटीमीटर्स में। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। कम्स ऑन द पार्ट ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये पार्ट ए में आपको जो फिगर दे रखी है इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पहले ये समझाने वाला हूँ इसको हम करने वाले किस तरह से हैं। तो इस फिगर को हम 2 रेक्टेंगल में पहले डिवाइड करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये मैंने डॉटेड आपको लाइन करके दिखा दी है, जिससे हमें ये पता लग जाए कि ये लाइन हमारी कितनी होगी और हम 2 पार्ट में किस तरह डिवाइड करें। तो ये हमारी एक फिगर ऊपर हो गई है, एक नीचे, है ना। 2 रेक्टेंगल बन गए हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमें चाहिए होती है एरिया के लिए रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पर आपको फिगर को समझ लेते हैं। यहाँ पर 6 दे रखी है और टोटल यहाँ पर 18 दे रखी है। तो ये आपकी मेजरमेंट कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 12 इंटू 5 ये वाला हो जाएगा। और ये जो नीचे वाली हमारी फिगर है दिस वन, इसकी हमारे पास लेंथ 18 और ब्रेथ 5, 18 इंटू 5 हो जाएगा। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिख लिया हमने एरिया ऑफ फिगर। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने आपको फिगर में समझा दी है। 18 इंटू 5, इसको थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ, दिस वन। ठीक है, 18 इंटू 5 दिस वन और 12 इंटू 5 दिस वन। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपने ऐड कर दिया, 18 5 90 और 12 5 60, इन दोनों को ऐड कर दिया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, इसी तरह आप जो हैं आ जाएंगे बी पार्ट पर। तो बी पार्ट देख लीजिएगा। बी पार्ट में आपके पास देखिए ये ऊपर की डायमेंशन आपको 5 दे रखी है। ठीक है, ये वाली डायमेंशन आपको 9 दे रखी है। क्लियर, ये आपको 9 दे रखी है। ओके, ये वाली टोटल आपको दे रखी है कितनी, 12 दे रखी है और ये 20 दे रखी है। अब आप एक चीज़ देखिएगा बेटा, ठीक है, हमें एक्चुअल में 1 2 और 3 ये 3 पार्ट मिल गए। हमने इसको थोड़ा आपको शो कर देता हूँ मैं इसको जूम करके। इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है इस फिगर को। तो एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, इसको हमने बढ़ा दिया है और लेफ़्ट और राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या क्या चीज़ बन जाएगी आप देखिएगा, 1 2 3 ये 3 फिगर बन जाती हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हमें लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये 5 है, ये 9 आपको दे रखी है, तो ये 9 हो जाएगी। क्लियर, सामने वाली। अब टोटल ये कितनी है, 12 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो 12 ये है 9 और यहाँ तक 9 आ चुकी है। क्लियर, तो नीचे कितनी बचेगी, 3 बचेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 आपको शो कर दिया। तो एक तो हमारे पास फिगर ये वाली जिसका लेंथ ब्रेथ 3/20 हो गया। एक हमारे पास हो गई 5/9 वाली, एक 5/9 वाली। 3 आपके पास इसमें जो हमने पार्ट हो गए हैं इस फिगर के, तो इनको सबको ऐड कर लेना है। तो एरिया ऑफ फिगर आपके पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 20 इंटू 3, तो हो जाएगा 45 प्लस 45 प्लस 60 इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर,
इसी तरह से आप सी पार्ट पर आएंगे। सी पार्ट को देख लीजिएगा, इसके भी हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, ठीक है। इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3, ये फिगर हमने बना लिए हैं, क्लियर। और इसको थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले इनकी मेज़रमेंट आपको मैं बता देता हूँ जो जो हमें दे रखी है। तो देखिए ये 18 दे रखी है यहाँ से यहाँ तक आपको, ठीक है। ये 18 दे रखी है और ये आपको 20 दे रखी है इतनी, क्लियर। ये भी आपको 20 दे रखी है इतनी, क्लियर है। जब ये 20 होगी तो इसको हमने थोड़ा आगे बढ़ा लिया तो ऊपर 20 हो जाएगी, क्लियर हो गया। ये आपको 6 दे रखी है, ठीक है। ये 20 है, ठीक है। और 20 ये भी है आपकी, क्लियर। जब 20 में से ऊपर वाले में 6 चला गया तो अंदर की इतनी कितनी हो जाएगी, ये 14 हो जाएगी। ये मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। तो 12 × 6 का एक पोर्शन ये बन गया, ठीक है। 14 और ये वाला 18 और 28, ये पूरी कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी, क्लियर। और 20 × 6 का एक पार्ट हो गया, क्लियर। तो हमारे पास कौन कौन से पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। एक तो दिस वन, ये वाला, ठीक है। एक यह पार्ट हो गया, एक 14 वाला, और ये 18 + 20 ये वाला हो गया, और एक 6 और 20 वाला हो गया। इन तीनों को हम ऐड करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो एरिया फिगर हमारे पास कितना हो जाएगा, एरिया फिगर हो जाएगा 12 × 6 + 38 × 14, 30 ये 38 कैसे आया मैंने आपको बताया ना, 20 दिस वन, ठीक है। 18 + 20 तो ये आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी, क्लियर। ये ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 14, क्लियर। लेंथ हो गई 38। तो यहाँ पर इतना हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब क्या करने वाले हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 72 + 532 + 120 आ गया है हमारे पास 724 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपके लिए सबसे पहले रीडिंग कर देता हूँ। एक फिगर आपको ये दे रखी है बेटा, क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। ए बिल्डर चार्जेस ₹400 पर स्क्वायर मीटर टू कंस्ट्रक्ट पाथ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग दिस पाथ। इस पाथ को बनाने के लिए जो कॉस्ट है वो उनसे पूछी गई है। तो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें दे रखी है 400। तो जितना भी एरिया आएगा इस पाथ का उसको हम 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फिगर समझा देता हूँ। देखिए ये फिगर आपको ये दे रखी है। इस फिगर में आपको करना क्या, देखिए इसको मैंने इस पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस लाइन को, 9 वाली लाइन को आगे बढ़ाया और ये 1.5 था तो आगे 1.5 इसमें ऐड हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा। तो पूरी ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। देखिए ये रेक्टेंगल दिखा रहा हूँ मैं आपको, दिस वन, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ये रेक्टेंगल बनेगा तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए आपके पास ये 4 दे रखी है इतनी, और यहाँ से दे रखी है 2.5, तो अंदर कितनी बचेगी 1.5। तो ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी 1.5, और जो इसकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, देखिए 9 तो ऑलरेडी यहाँ था, और 1.5 ये वाला, ठीक है। दिस वन 1.5 ऊपर जुड़ जाएगा, तो 9 + 1.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10.5 लेंथ हो गई, ठीक है। और ब्रेथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी 1.5, क्लियर। तो बीच वाले की हमें पता लग गया। अब ऊपर वाले देखिएगा इस वाले का, तो लेंथ ब्रेथ आपको 2.5 × 1.5 हो गई, और इसी तरह से दिस वन 1.5 × 4 हो गई, क्लियर। तो ये हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। अब इसको हम सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया निकाल देते हैं सबसे पहले, उसके बाद कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे जो उन्होंने कॉस्ट का पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दी है। तो एरिया ऑफ फिगर हमारे पास हो जाएगा, इन सबको L × B यानी लेंथ × ब्रेथ करेंगे सबका, अलग अलग फिगर्स का। तो ये हमारे पास आ गया है। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद 25.5 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया है। अब कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो कॉस्ट हमें निकालनी है, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 400, तो जितना हमारा एरिया आया है 25.5 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 25.5 × 400 = 10,200 रुपीज़, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इफ़ द सेम वायर इज रीबैंड, अगर बिल्कुल सेम वायर को हम रीबैंड कर दें, रीबैंड का मतलब दोबारा से
मोड़ दें किसी शेप में, किस शेप में, द शेप ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की शेप में, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो उसकी ईच साइड कितनी होगी, यानी डायमेंशन क्या होगी एक साइड की। और फाइंड विच शेप इनक्लोजेज मोर एरिया, तो आपको ये भी बताना है कि कौन सा जो शेप है उसका एरिया ज़्यादा होगा। पहले वो रेक्टेंगल में था तो उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बाद में स्क्वायर हो जाएगा, उसका एरिया भी आपको फाइंड करना पड़ेगा, तब आप बता पाएंगे कि किसका जो है एरिया ज़्यादा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको फिगर बना के दिखा दी है कि ये हमारे पास एक वायर था जो बेंट हुआ है रेक्टेंगल की शेप में, 22 ब्रेथ है, 40 इसकी क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो अगर इसी को हम दूसरी शेप में कर रहे हैं तो सबसे पहले इसकी हमें लेंथ पता होनी चाहिए, टोटल हमारा जो वायर था कितना बड़ा था। तो लेंथ ऑफ वायर जो हो जाएगी वो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि पैरामीटर की शेप में है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, यानी 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 22 कर देंगे, 40 प्लस 22 कितना हो जाएगा 62, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 124 सेंटीमीटर, यानी हमारे जो वायर था उसकी लेंथ हमारे पास कितनी थी 124 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यही जो लेंथ है अगर हम इसको स्क्वायर के रूप में कर देंगे तो पैरामीटर के इक्वल होगा। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 124, क्योंकि सेम वायर है, 4 इंटू साइड हो जाएगा 124, साइड निकाल लेंगे आप 124/4 यानी 31 सेंटीमीटर। यहाँ से जब साइड आ गई है तो आप सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके 40 इंटू 22 तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिएगा साइड इंटू साइड, 31 इंटू 31 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरफ तो आपको पता लग गया यहाँ पर कि जो हमने स्क्वायर बनाया था रिबैंड करके उसकी साइड आ गई है 31 सेंटीमीटर। दूसरा किसका एरिया ज़्यादा है, दोनों का एरिया हमने निकाल लिया, और आप देख रहे हैं यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया है 880 और स्क्वायर का एरिया है 961, तो किसका ज़्यादा है, स्क्वायर का ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ मोर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ चुके हैं स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन को रीडिंग कर लेते हैं। ए टेबल कवर ऑफ डायमेंशंस 3.5 बाय 2.5, एक जो टेबल कवर था उसकी डायमेंशन यानी लेंथ ब्रेथ दे रखी है 3.5 मीटर और 2.5 मीटर, इज स्प्रेड ऑन ए टेबल, एक टेबल पर बिछा दिया जाता है। इफ़ 25 सेंटीमीटर ऑफ द टेबल कवर इज़ हैंगिंग ऑल अराउंड द टेबल, अगर 25 सेंटीमीटर जो टेबल का कवर था आपका वो चारों तरफ से क्या होता है, हैंगिंग होता रहता है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल कवर विच इज़ हैंगिंग आउटसाइड, उस टेबल कवर का एरिया फाइंड करना है जो हैंगिंग है आउटसाइड, जो टॉप ऑफ द टेबल है यानी टेबल का ऊपर का हिस्सा है उसके साइडों में कितना फालतू हमारे पास लटक रहा है, हैंगिंग मैंने लटकना, तो कितना लटक रहा है वो टेबल कवर, उसका एरिया आपको चाहिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टेबल टॉप एट ₹20 पर स्क्वायर मीटर, और आपको जो टेबल टॉप है यानी टेबल का ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, उसको आपको पॉलिशिंग करना है ना, तो उसका भी आपको क्या चाहिए, कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो मैंने आपको बेटा ये फिगर समझा देता हूँ थोड़ा सा पहले, तो आप इसको समझ लीजिएगा। ये हमारा एक टेबल कवर है, ठीक है। ये टेबल कवर 3.5 मीटर लंबा है, लेंथ है, और 25 जो है इसकी 2.5 मीटर इसकी क्या है, ब्रेथ हो गई। 3.5 मीटर का लेंथ, तो लेंथ हमारे पास है 3.5 मीटर, और ब्रेथ हमारे पास कितनी है, वो है 2.5 मीटर, और इस कितना कितना हैंगिंग करता है वो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इधर से भी चारों तरफ से, है ना, इधर ये दिस वन ये जो मैंने आपको मार्क करके बताए हैं ये बाहर एरिया छूट जाता है यानी लटकाने के लिए बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले फुल जो टेबल कवर है उसका एरिया निकाल लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ से, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ फुल टेबल कवर हमारे पास इतना हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 3.5 मीटर स्क्वायर यानी 8.75 मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब क्या करेंगे, देखिए ये मैं आपको लेंथ दिखा देता हूँ। ये जो टेबल का ऊपर का हिस्सा है, ठीक है,
ये इतने हिस्से पे ही ऊपर ऊपर का टेबल कवर आएगा। तो 25 दिस वन मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये दिस साइड, ये देखिए 25 सेंटीमीटर इधर और 25 सेंटीमीटर इधर, इस तरह से 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। 50 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 0.50 मीटर हो गया, 0.5 मीटर, यानी आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 0.5 हमारे पास मीटर आ जाएंगे। तो लेंथ में भी हमारी कमी हो जाएगी, कितनी, 0.5 की और 0.5 की ब्रेथ में, ठीक है। तो इनसाइड एरिया निकाल लेंगे, सबसे पहले इनसाइड लेंथ निकालते हैं। आउटसाइड हमारे पास लेंथ थी 3.5, तो 0.25 मैंने आपको 25 सेंटीमीटर को क्या लिख दिया, 0.25 मीटर लिख दिया है, ये बात समझ लीजिएगा आप, ठीक है। टोटल एक साथ, तो दो तरफ छूटेगा ना, दो तरफ हैंगिंग करेगा 0.25 तो 0.5 मीटर हैंगिंग करेगा। तो यहाँ से लेंथ हमारी कितनी हो गई, इनसाइड 3.5 माइनस 0.5 यानी 3 मीटर हो जाएगी। इसी तरह से इनसाइड ब्रेथ निकाल लेंगे हम। इनसाइड ब्रेथ के लिए 2.5 माइनस 0.25 इनको ऐड करके हमने माइनस कर दिया, 2.5 में से 0.5 माइनस हो गया, 2 मीटर हमारी इनसाइड ब्रेथ हो गई। इनसाइड एरिया निकाल लीजिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर। अब जो टेबल का ऊपर का टॉप का हिस्सा है, ठीक है, वही जो है टेबल कवर का हिस्सा होगा, तो उसको हम हटा देंगे और आउटसाइड हमारे पास जो हैंगिंग है वो पता लग जाएगा। तो एरिया ऑफ टेबल कवर विच इज़ हैंगिंग आउटसाइड द टॉप, एरिया ऑफ फुल टेबल कवर इनसाइड एरिया, तो ठीक है। तो माइनस कर देते हैं, 8.75 में से 6 को माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया आंसर 2.75 मीटर, ठीक है। यहाँ तक हो गया है। अब आपको कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग चाहिए टेबल टॉप की, तो टेबल का हमारे पास एरिया कितना आ गया था, वो था हमारे पास, ठीक है, देखिए यहाँ पर इनसाइड एरिया के बराबर होगा टेबल टॉप का एरिया जिस पर वो कवर लगा होगा, है ना, 6 मीटर स्क्वायर। तो 20 की कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे आप, 20 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टेबल टॉप हो गई हमारे पास 120 रुपीज़। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ चुके हैं स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन को रीडिंग कर लेते हैं। ये फिगर आप देख लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है, इस फिगर को भी देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। द डायमेंशन ऑफ ए प्लॉट आर 200 मीटर बाय 150 मीटर। एक प्लॉट था जिसकी लेंथ ब्रेथ हमारे पास 200 मीटर एंड 150 मीटर रेस्पेक्टिवली है। तो ए बिल्डर बिल्ड्स 3 रोड्स। अब एक बिल्डर जो है 3 रोड बनाता है, देखिए 3 रोड्स आपके फिगर में बनी हुई हैं, विच आर 3 मीटर वाइड, ये 3 मीटर वाइड हैं अलॉन्ग द लेंथ, ठीक है, आइदर साइड एंड 1 इन द मिडल। ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडल ही बिल्ड्स हाउसेज, और जो बीच में गैप बचेंगे उनमें वो क्या बनाएगा, हाउसेज बनाएगा बेचने के लिए। हाउ मच एरिया डिड ही यूज़ फॉर बिल्डिंग द हाउस, हाउस बनाने के लिए कितना एरिया वो कवर करेगा। तो ये जितना भी रोड है इनका एरिया निकाल कर आप प्लॉट के एरिया में से माइनस कर दीजिएगा, आपके पास पता लग जाएगा कि कितना एरिया उसने यूज़ किया हाउस बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप प्लॉट का एरिया निकालेंगे, रोड का एरिया निकालेंगे, तीनों रोड का एरिया निकाल के सम कर देंगे और उस टोटल रोड का जो एरिया आया उसको माइनस कर देंगे प्लॉट के एरिया में से। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये आपकी फिगर थी। तो 200 और 150 दे रखी है, तो इसका एरिया इधर से पता लग जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से, है ना, 200 प्लॉट का एरिया आ जाएगा दिस वन, ठीक है। अब आपको तीनों रोड का एरिया निकालना है। तो लेंथ तो हमारे पास तीनों रोड की लेंथ 200 मीटर रहेगी और ब्रेथ हमारे पास 3 मीटर ही रहेगी। तो 200 इंटू 3, 200 इंटू 3 और 200 इंटू 3 इन रोड्स का एरिया आ जाता है, ठीक है। तो बस इनको सम करके हम प्लॉट का एरिया में से माइनस कर देंगे। तो एरिया प्लॉट आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ 200 इंटू 150 30,000 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ 3 रोड हम निकाल लेंगे, 200/3 प्लस 200/3 प्लस, ठीक है, प्लस है ये, प्लस 200/3, ठीक है। तो 200 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, प्लस करेंगे 200
मल्टीप्लाई 3 प्लस करेंगे 200 मल्टीप्लाई 3, तो 600 प्लस 600 प्लस 600 आपके पास आ जाएगा 1800 मीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया यूज्ड फॉर बिल्डिंग ये पता लग जाएगा कितना हो जाएगा हाउसेस के लिए। 30,000 में से आप 1800 को माइनस कर देंगे, 28,200 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, तो बस ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। तो बेटा आपको ये फिगर दे रखी है, इस फिगर में आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। ये जो दो रोड हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रही हैं, इन क्या करना है, तो इन रोड्स का आपको एरिया चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये फिगर समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको ये रोड, ये जो आपको रेक्टेंगल दे रखा है, इसकी जो लेंथ ब्रेथ है 75 और 62 है लेंथ ब्रेथ, और ये जो रोड है इनकी जो विड्थ दे रखी है आपको 2 मीटर की दे रखी है। तो जो ये लेंथ की अलॉन्ग है, आपका लेंथ के अलॉन्ग में रोड है, ठीक है, तो उसकी लेंथ तो 75 हो जाएगी और ब्रेथ हो जाएगी 2। इस तरह ब्रेथ के जो अलॉन्ग रोड है आपकी ये वाली, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 62 हो जाएगी और ब्रेथ 2 मीटर हो जाएगी। इसी के साथ एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे बेटा, ये आपको मैं जो मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये एरिया बीच का, ये ब्रेथ वाली रोड में भी, लंबाई वाली में भी और चौड़ाई वाली दोनों तरफ की रोड में आ रहा है। तो ये एक में होना चाहिए बीच का एरिया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर का एरिया बचेगा इस एरिया को हटा देंगे। ठीक है, दोनों रोड का एरिया निकाल कर इसको मैच कर देंगे, तो हमें वो एरिया पता लगेगा जो केवल रोड का है। ठीक है, तो बस इसको करने का तरीका समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत स्मॉल करके दिखा दिया आपको। तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड हमारा हो गया दिस वन 75 और मल्टीप्लाई 2। इसी तरह आपका 62 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा, और ये जो बीच का एरिया मैंने बताया था 2 इंटू 2, ठीक है, ये स्क्वायर वाला एरिया था, इसको माइनस कर देंगे। तो 150 प्लस 124 माइनस 4 इक्वल टू 270 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। फाइंड, क्वेश्चन को रीडिंग कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ऑल कॉर्नर्स आर राइट एंगल। जो ये फिगर दे रखी है आपको, इसमें शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, ऑल कॉर्नर्स जो हैं राइट एंगल पर हैं। चलिए इस फिगर को मैं पहले आपको समझा देता हूँ। चलिए फिगर देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हमें देखिएगा ये 15 मीटर की है, ये 19.6 है। तो सबसे पहले आप इसका आउटसाइड का एरिया निकाल लेंगे। अब क्या करना है, ये इनसाइड का एरिया निकलेगा और इनसाइड के एरिया को आउटसाइड वाले एरिया में से माइनस कर देंगे। तो आउटसाइड के एरिया की लेंथ ब्रेथ चाहिएगी। तो आप एक बात समझ लीजिएगा, ये 15 आपको दे रखी है, इधर 2 और 2 दे रखी है। तो 2 आप जब 15 में से हटाएंगे 4 हटेगी, तो अंदर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 11। क्लियर, 11 मीटर की हो जाएगी। अब ऊपर की देख लीजिएगा, ये 19.6 दे रखी है आपको। क्लियर, ठीक है, और ये जो अंदर की दे रखी है 5.4 दे रखी है। तो 19.6 में से 5.4 को माइनस कर दीजिएगा, 14.2 आपके पास जो अंदर का एरिया बचा हुआ है अनशेडेड वाला, उसकी लेंथ आ गई है आपके पास। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ पता लग गई दोनों चीज़ों की। बस इनको माइनस कर देते हैं, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो गया हमारे पास। इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ पहले, तब आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप फिगर भी देखते चले जाइएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लेंथ इंटू ब्रेथ 19.6 मल्टीप्लाई 15 दिस वन, और इसकी अंदर वाले की 14.2 मल्टीप्लाई 11, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 294 माइनस 156.2 यानी 137.8 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपके पास आ चुका है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे आज हम इस क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए कुछ सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं रीडिंग। क्वेश्चन रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ ए रूम 10 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई, अलाउइंग 25 स्क्वायर मीटर फॉर डोर, विंडो एसेट्रा। ठीक है, एट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। आपको कॉस्ट चाहिए वाइट वॉशिंग की, एक रूम में करनी है, जिसमें से आपको 25 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है डोर्स विंडो के लिए उसको छोड़ देना है। ठीक है,
तो बस उसके बाद हमें क्या करना है, एरिया निकाल कर 4 वॉल्स का मल्टीप्लाई कर देना है 50 रुपीज़ से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी इंटू एच। तो यहाँ पर सब वैल्यूज रख देंगे आप, तो आपके पास ये आ जाएगा, कितना एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 128 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से डोर और जो विंडोज़ हैं उसका एरिया निकाल देंगे, तो वो एरिया मिल जाएगा जिसमें वाइट वॉशिंग करनी है। एरिया रिक्वायर्ड फॉर वाइट वॉशिंग, एरिया ऑफ 4 वॉल्स माइनस एरिया ऑफ डोर्स और विंडोज़। तो 128 माइनस 25 यानी 103 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस एरिया में हमें क्या करनी है, वाइट वॉश करनी है। चलिए कॉस्ट के देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग हमारे पास हो जाएगी 103 मल्टीप्लाई 50 यानी 5150 रुपीज़ आपके पास कॉस्ट आ चुकी है। तो बेटा इस एक्सरसाइज को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया होगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा। और इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।